हेलो एवरीवन। नमस्ते, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ डॉक्टर दास। आज मैं आपको एक बहुत एसेंशियल और बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो है कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि बॉडी मास इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या दर्शाता है? इस इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वेट आइडियल है, ठीक है, या हम ओवरवेट है या अंडरवेट हैं। तो हाइट के हिसाब से अगर वेट ठीक नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? अगर हम ओवर वेट होंगे तो बॉडी का फैट परसेंटेज जो है, जो बॉडी का चर्बी होती है, फैट परसेंटेज, वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उसमें जाके जमा हो जाएगा, और इस जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। और ये फैट डिपोजिशन के वजह से बहुत प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकता है और हो भी रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि BMI क्या है और कैसे आप आपके वेट सही रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो BMI हम कैलकुलेट कैसे करें? या तो आप गूगल पे जाओ, उसमें बहुत सारे कैलकुलेटर है, वो आप बस आपका हाइट और वेट उसमें दो और वो कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन जो मेडिकल साइंस में जो फॉर्मूला है, वो क्या कहता है कि आपका जो वेट है इन किलोग्राम, उसको अगर हम आपके हाइट से डिवाइड करेंगे, यानी हाइट को मीटर में लेंगे और उसका स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे, तो वो इंडेक्स आ जाएगा BMI कितना है। तो आप गूगल से ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका जो रेंज आएगा, जो भी आया आपका BMI, उसको हम कैसे देखेंगे कि ये ज़्यादा है या कम है? तो उसके लिए एक टेबल में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है बॉडी मास इंडेक्स का जो है रेफरेंस रेंज है। अगर आपका जो है ये 18.5 से 24.9, यहाँ पे कॉमा लगा है, एक्चुअली पॉइंट है, 18.5 से 24.9 तक ये नॉर्मल है बिल्कुल। अगर 25 से 29.9 तक है तो आप ओवरवेट है। यू आर इन ए ग्रे जोन, मीन्स योर बॉडी इज सफरिंग ए लॉट एंड दिस इज़ अलार्मिंग फॉर यू। अगर 30 है या उससे ऊपर है तो आप ओबेज है, एक डिजीज है, आप ओबेज है, आपको ओबेसिटी है। देन फिर 30 के ऊपर ये बढ़ता रहेगा तो उसका ग्रेड फिर बढ़ता रहेगा, ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3, इसका ग्रेडिंग होता रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 30 से लेकर 34 तक ये ग्रेड 1 में आ गया, फिर 35 से 39 तक ग्रेड 2, फिर 40 के ऊपर ग्रेड 3 में आ जाएगा। तो हमको इस ग्रीन जोन में ही रहना है, जो 18.5 से लेकर 24.9 तक है। इसके नीचे भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं। तो इसमें अगर आप रहेंगे देन आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट जो है वो आइडियल है, ठीक है। तो ये आइडियल वेट, ये आपका BMI का फॉर्मूला है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आप मैनुअली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप गूगल पे कोई कैलकुलेटर पे जाइए, BMI कैलकुलेटर करके बहुत सारा है, उसमें आपको वो कैलकुलेट करके रेफरेंस रेंज दे देगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके शरीर में फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, चर्बी का अंश बढ़ रहा है, इस वजह से आपका जो है वेट बढ़ रहा है। तो उसमें हम फैट परसेंटेज का क्या रोल है, कितना रहना चाहिए? देखिए, जो एवरेज इंडियन मेल एंड फीमेल्स है, उनका जो फैट परसेंटेज है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनका जो कैटेगराइजेशन है वो ये है कि अगर हम 20 साल के एज से लेके ये 40 या 45 तक देखें, तो एवरेज जो मेल है उसका होना चाहिए लगभग 20 से 25% और फीमेल का 25 से 30। फीमेल का थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से उनका फैट परसेंटेज पहले से ही थोड़ा सा रहता है ज़्यादा, और वो उनके लिए क्वाइट नॉर्मल है। ये क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो फैट परसेंटेज है फॉर मेल 18 से 24% के बीच में, और फीमेल का 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। लेकिन आइडियली ये मेल्स के लिए अगर 15 से 20 के बीच में रहे तो बहुत ही अच्छा है, और फीमेल्स के लिए अगर 20 से लेकर 28 के बीच में है तो बहुत अच्छा है। उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। या नीचे आप देख रहे हो कि 30% से ऊपर है और मेल का 25 से ऊपर है तो ओबेसिटी में आ गए, यानी इनके शरीर में जितना फैट होना चाहिए अब उससे ज़्यादा है। तो वो फैट को बॉडी क्या करेगा, कोई भी ऑर्गन में, लिवर में हो गया या टिश्यूज़ में हो गया, आपके स्किन के नीचे हो गया, कहीं पे भी वो आपको जमा करेगा, वो उसको स्टोर करेगा, या तो आपके आर्टरीज में जमा हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज़ आप फेस करोगे कहीं ना कहीं। तो कौन सा लाइफस्टाइल डिजीज़ आप ओवरवेट होने की वजह से, फैट परसेंटेज बढ़ने की वजह से हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये हो सकता है। डायबिटीज़ भी हो सकता है इससे,
कार्डियक डिजीज है, स्ट्रोक वगैरह, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हैं जो होते हैं। स्ट्रोक आजकल ज़्यादा हो रहा है फैट परसेंटेज की वजह से। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, लिवर फैटी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, आईबीएस हो सकता है। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डाइजेशन नहीं होगा, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। कैंसर्स तो लेटर एज में होता ही है अगर लाइफस्टाइल ख़राब है। डिप्रेशन, आर्थराइटिस, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके जॉइंट्स के ऊपर भारी प्रेशर पड़ेगा तो जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज आप फेस करोगे। तो आइडियल वेट आपका क्या है, कितना रहना चाहिए, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं इन प्रैक्टिस। तो आपका हाइट का जो सेंटीमीटर है आप उससे 100 माइनस कर दीजिए, आपका लगभग जो है आइडियल वेट का रेंज आ जाएगा। यानी कि अगर आप 5 फीट 8 इंच के हो तो आपका सेंटीमीटर में हाइट 175 सेंटीमीटर के आसपास होगा। उसमें आप 100 माइनस करो तो 75 kg, यानी कि 74 से लेकर 76 के बीच में जो है आपका वेट का रेंज है, इसके अंदर आपको रहना है। अगर आप 85 हो, 90 हो, देन यू आर गोइंग टू बी फेस सम लाइफस्टाइल डिजीजेस इन नियर फ्यूचर। सो आपको आइडियल वेट मेंटेन करना है और आपका बीएमआई जो है आपको ग्रीन जोन में रखना है। ये याद रखिए आप, ग्रीन जोन में, यहाँ पे नॉर्मल वेट 18 से लेकर 24.9 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर कोई ओवरवेट है या उसका बीएमआई ज़्यादा है तो क्या कर सकता है? करना तो आपको है ही, करना पड़ेगा। डेली आपको वॉकिंग करनी है 35 मिनट, कभी भी करें। पेट ज़्यादा भरा नहीं होना चाहिए और आप वॉकिंग कर सकते हैं। आपको रनिंग साइकिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि वेट किसी का ज़्यादा है तो रनिंग करेगा, साइकिलिंग करेगा, उसके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आएगा। पहले वेट कम करें फिर आप रनिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 3 दिन करनी है। जिम में करो या एरोबिक्स करो, योगा करो, गार्डन में करो, घर पे करो। हर बार आपको 45 मिनट का एक सेशन एक्सरसाइज का करना है, बीच में रेस्ट लें और धीरे धीरे करें और पानी पीते रहें। डाइट में आपको क्या क्या चीज़ नहीं खाना है, नॉनवेज वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ये आपको कम करना है। जितने भी जंक फूड है, आउटसाइड फूड हैं, पैकेज्ड फूड हैं, शुगर ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ये आपको नहीं लेना है। आप फ्रूट्स चबा के खा सकते हो, वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। आप सलाद को डाइट में ज़रूर ऐड करें, इससे फाइबर मिलता है और भूख ज़्यादा नहीं लगता। एक कैलोरी आपको कैलकुलेट करना है कि आपका बॉडी के नीड के अनुसार आपको कितना कैलोरी खाना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको पता चला कि आपको डेली कितना कैलोरी खाना है और आप उतना ही खा रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये और अच्छा रिजल्ट देगा आपको। चलो हम कैलोरी के ऊपर भी एक दिन और बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है और क्या करना है। फिलहाल हम ग्रीन जोन में रहना है, बीएमआई मेंटेन करनी है, वेट ज़्यादा नहीं रखना है। पहला फॉर्मूला, पहला स्टेप हेल्थ के लिए यही है, ज़्यादा नहीं सोचना है। बॉडी का वेट पहले ठीक करो, फिर उसके आगे और सोचेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय जगन्नाथ।